शानू ने अजान की फरमाइश की। लाडलों की दरख्वास्त ऐसी नहीं थी कि इनकार की गुंजाइश होती। अजान कहना शुरू की और मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की अजान कानों में पड़कर कोहराम मच गया। औरतें तक रोती हुई घर से निकल पड़ी। चंद रोज़ क़याम के बाद वापस हुए और 60 हिजरी के अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने एक बांदी देखी जो बहुत कम दामों में फ़रोख्त हो रही थी, जो निहायत दुबली पतली थी। इसका पेट कमर से लग रहा था, बाल बिखरे हुए थे। मैंने इस पर रहम खाकर इसको ख़रीद लिया। इससे कहा कि हमारे साथ बाज़ार चल, रमज़ानुल मुबारक के वास्ते कुछ ज़रूरी सामान ख़रीद ले। कहने लगी, अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे वास्ते सारे महीने यकसा कर दिए। वो हमेशा दिन को रोज़ा रखती, रात भर नमाज पढ़ती। जब ईद करीब आई तो मैंने उससे कहा कि कल सुबह बाज़ार चलेंगे, तू भी साथ चलना, ईद के वास्ते कुछ ज़रूरी सामान ख़रीद लाएंगे। कहने लगी, मेरे आका, तुम तो दुनिया में बहुत ही मशगूल हो। फिर अंदर गई और नमाज में मशगूल हो गई और इत्मीनान से एक एक आयत मज़े लेकर पढ़ रही थी, हत्ता कि इस आयत पर पहुँची। इस आयत को बार बार पढ़ती रही और एक चीख मार कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह, क्या कौन सी आयत पढ़ रही थी? ये है ना पढ़ती वही उसका मिम्माइन सकी। एक सैयद साहिब रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा लिखा है कि 12 दिन तक एक ही वजू से सारी नमाज़ें पढ़ी और 15 बरस मुसलसल लेटने की नौबत नहीं आई। कई दिन ऐसे गुजर जाते कि कोई चीज़ चखने की नौबत न आती थी। अहले मुजाहिद लोगों में इस किस्म के वाक़यात बहुत कसरत से मिलते हैं। इन हजरात की हिर्स तो बहुत ही मुश्किल है कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने इनको पैदा ही इसलिए फरमाया था, लेकिन जो हजरात अकाबिर के दूसरे दीनी और दीनी मशागिल में मशगूल थे, इनकी हिर्स भी हम जैसों की दुश्वार है। हज़रत अमरा बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से सब ही वाकिफ़ हैं। खुलफाए राशिदीन के बाद इन्हीं का शुमार है। इनकी बीवी फरमाती है कि उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से ज़्यादा वज़ू और नमाज में मशगूल होने वाले तो और भी होंगे, मगर उनसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला मैंने नहीं देखा। इशा की नमाज के बाद मुसल्ला पर बैठ जाते और दुआ के वास्ते हाथ उठाते और रोते रहते, हत्ता कि इसमें नींद का गुलबा होता तो आँख लग जाती। फिर जब खुल जाती तो इसी तरह रोते रहते और दुआ में मशगूल रहते। कहते हैं कि खिलाफत के बाद से जनाबत के गुस्ल की नौबत नहीं आई। उनकी बीवी अब्दुल मुल्क बादशाह की बेटी थी। बाप ने बहुत से जेवरात जवाहर दिए थे और एक ऐसा हीरा दिया था जिसके नज़ीर नहीं थी। आपने बीवी से फरमाया कि दो बातों में से एक इख्तियार कर, या तो वो जेवर सारा अल्लाह के वास्ते दे कि मैं इसको बैतुल माल में दाखिल कर दूँ, या मुझसे जुदाई इख्तियार कर ले। मुझे ये चीज़ नागवार है कि मैं और माल एक घर में जमा रहे। बीवी ने अर्ज़ किया कि वो माल क्या चीज़ है, उससे कई चंद ज़्यादा पर भी आपको नहीं छोड़ सकती। ये कहकर सब माल बैतुल माल में दाखिल कर दिया। आपके इंतकाल के बाद जब अब्दुल मुल्क का बेटा यजीद बादशाह बना तो उसने बहन से दरियाफ्त किया, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा जेवर तुमको वापस दे दिया जाए। फरमाने लगी कि जब मैंने उनकी ज़िंदगी में इससे खुश ना हुई तो उनके मरने के बाद इससे क्या खुश होंगी। मर्जुल मौत में आपने लोगों से पूछा कि इस मर्ज़ के मुतालिक क्या ख्याल किया जाता है। किसी ने अर्ज़ किया कि लोग जादू समझ रहे हैं। आपने फरमाया, ये नहीं। फिर एक ग़ुलाम को बुलाया, इससे पूछा, मुझे जहर देने पर किस चीज़ ने तुझे आमादा किया। उसने कहा, 100 दीनार दिए गए और आज़ादी का वादा किया गया। आपने फरमाया, वो दीनार ले आ। उसने हाजिर किए। आपने इनको बैतुल माल में दाखिल फरमा दिया और इस ग़ुलाम से फरमाया, तू किसी ऐसी जगह चला जा जहाँ तुझे कोई ना देखे। इंतकाल के वक्त मुस्लिमा रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि आपने औलाद के साथ ऐसा किया जो किसी ने भी नहीं किया होगा। आपके 13 बेटे हैं और उसके लिए ना कोई रुपया आपने छोड़ा ना पैसा। आपने फरमाया, ज़रा मुझे बिठा दो। बैठकर फरमाया कि मैंने इनका कोई हक़ नहीं दबाया और जो दूसरों का हक़ था वो इनको दिया नहीं। बस अगर वो साले हैं तो अल्लाह जल्ल शानु खुद उनका कफ़ील है। कुरान पाक में इरशाद है,
اور اگر وہ گنہگار ہے تو ان کو بھی کچھ پرواہ نہیں، تو مجھے بھی کچھ پرواہ نہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بیویاں تھی، آج کل کی زیور لوٹنے میں لگی رہتی ہیں، وہ زیور صحیح بات، آج کل کی دھن سے محبت کرنے والی اور پہلے رشتوں سے محبت کرتی تھی، دین سے محبت، دین اور رشتوں سے محبت کرتی تھی شوہر یہ کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں، اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو جس کو اس نے منتخب فرمایا ہے۔ فائدہ: علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت شریفہ اگلے مضمون کے لیے بطور خطبہ کے ارشاد ہے کہ اس آیت شریفہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تعریف اور اللہ کے منتخب بندوں پر سلام کا حکم کیا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو حکم فرمایا ہے کہ سلام بھیجیں اللہ کے مختار بندوں پر، اور وہ اس کے رسول اور انبیاء کرام ہیں، جیسا کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ صلات بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فائدہ: اللہ جل شانہ کی طرف سے تو ایک ہی درود اور ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لیے کافی ہے، جے کا ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت درود شریف کی ہوگی کہ اس کے ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ جل شانہ کی طرف سے 10 دفعہ رحمتیں نازل ہوں۔ پھر کتنے خوش قسمت ہیں وہ اکابر جن کے معمولات میں روزانہ 1.25 لاکھ درود شریف کا معمول ہو، جیسا کہ میں نے اپنے بعض خاندانی اکابر کے متعلق سنا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے۔ تمہیں اختیار ہے کہ جتنا چاہے کم بھیجو، جتنا چاہے زیادہ۔ اور یہی مضمون عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کیا گیا ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ اور بھی متعدد صحابہ رضی اللہ عنہ سے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مضمون نقل کیا ہے، اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جیسا اللہ جل شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کو اپنے پاک نام کے ساتھ کلمہ شہادت میں شریک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو اپنے درود کے ساتھ شریک فرمایا۔ بس جیسا کہ اپنے ذکر کے متعلق فرمایا اذکرونی اذکرکم، ایسے ہی درود کے بارے میں ارشاد فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے۔